हेलो फ्रेंड्स। 30 जून 2020 को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 50 वर्षों में मिसिंग वुमेन की संख्या दोगुनी हो गई है। अर्थात 1970 में जहां मिसिंग वुमेन की संख्या 61 मिलियन थी, वहीं 2020 तक यह संख्या 142.6 मिलियन हो गई है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मिसिंग वुमेन क्या होती हैं, वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे इनकी क्या सिचुएशन है, मिसिंग वुमेन के कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, और सबसे अंत में जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है। मिसिंग वुमेन का आशय है औरतों की अपेक्षित संख्या में कमी। अर्थात अगर किसी स्थान पर 100 औरतें होनी चाहिए, 100 बच्चियों का जन्म होना चाहिए, तो वहाँ पर केवल 90 बच्चियों का जन्म हुआ, 10 बच्चियों का जन्म नहीं हुआ, या फिर उनका कन्या भ्रूण हत्या कर दिया गया, या फिर उनकी माँ की सही से देखभाल नहीं की गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो 10 नंबर है, ये जो 10 लड़कियां नहीं पैदा हुई, ये मिसिंग वुमेन को डिनोट करती हैं। ये जो टर्म है, ये 1992 में फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा यूज़ किया गया था। इन्होंने इस टर्म का यूज़ अपने एक आर्टिकल में किया था, जिसमें इन्होंने एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में लगातार कम हो रही औरतों के लिए ये टर्म का यूज़ किया था। इन्होंने कहा कि अभी तक जो है, अर्थात 1992 तक दुनिया में 100 मिलियन मिसिंग वुमेन है। अर्थात जो वर्ल्ड की करंट पॉपुलेशन थी उस समय, उसमें 100 मिलियन औरतें और होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी सही से देखभाल ना होने के कारण, कन्या भ्रूण हत्या होने के कारण और उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशनल देखभाल ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से ये जो 100 मिलियन पॉपुलेशन थी वो मिसिंग वुमेन की कैटेगरी में चली गई। जो सेन ने सबसे प्रमुख कारण मिसिंग वुमेन का बताया वो है कि जो अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, यहाँ की कल्चरल मैकेनिज़्म कुछ ऐसी है जो औरतों के बहुत खिलाफ है। यहाँ पे औरतों के हेल्थ की सही से देखभाल नहीं की जाती, उन्हें पुत्रों की तुलना में, बेटों की तुलना में उनके खान पान का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता, और उनका जो है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो ये इन्होंने कुछ प्रमुख कारण बताए जिसकी वजह से एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन थी, और इंडिया और चाइना जो 2 कंट्री थे, उनमें से चाइना में सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन थी, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया था जिसमें सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन थी। सेन ने अपने आर्टिकल में ये भी बताया कि कैसे मिसिंग वुमेन के कॉन्सिक्वेंसेस को महसूस किया जा सकता है। जैसे कि जो इन्होंने पहला कॉन्सिक्वेंस बताया वो है सोसाइटल हेल्थ की में कमी, क्योंकि जब मिसिंग वुमेन में औरतों का खान पान का ध्यान अच्छे से नहीं रखा जाएगा, उनका देखभाल नहीं किया जाएगा, तो उनकी हेल्थ कमज़ोर होगी। इससे जो उनकी उनकी जो कन्या होंगी उनका तो पहले ही डेथ कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनसे बेटे पैदा होंगे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर माँ की स्वास्थ्य अच्छी रहती है तो उसकी संतान की भी स्वास्थ्य अच्छी रहती है। लेकिन अगर माँ के स्वास्थ्य का ही देखभाल नहीं किया जाएगा तो पुत्र का जो स्वास्थ्य है वो कभी अच्छा नहीं होगा। जो इन्होंने दूसरा जो है कॉन्सिक्वेंस बताया वो था मिसिंग ब्राइड्स का, कि धीरे धीरे जब ऐसे समाज में, देशों में धीरे धीरे जब औरतों की कमी होती जाएगी, लड़कियों की कमी होती जाएगी, तो लड़कों के लिए दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो वो बहुत ख़राब कंडीशन को शो करेगा। जो इन्होंने तीसरा कॉन्सिक्वेंस बताया वो था कि एक्सेस ऑफ मेन हो जाएंगे। जब सोसाइटी में डिसबैलेंस क्रिएट होगा, औरतें कम होंगी, तो जो है निश्चय ही पुरुषों की संख्या में वृद्धि होगी। तो इससे एबनॉर्मल बिहेवियर देखे जाएंगे, लोनलीनेस, सुसाइडल अटेम्प्ट्स और इमोशनल टॉर्चर, ये सब काफ़ी फेस करना पड़ेगा, तो ये समस्या हो जाएगी। जो चौथा कॉन्सिक्वेंस बताया वो है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो अभी भी इलेक्टिविटीज़ होती हैं वो उनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनके अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ जाएंगे, वुमेन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी। तो ये उन्होंने कुछ प्रमुख कॉन्सिक्वेंसेस थे जो उन्होंने अपने आर्टिकल में बताए। अगर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट को देखें, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट, तो इसमें बताया गया है कि दुनिया में
कुछ 19 ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्टिविटीज़ वुमेन के अगेंस्ट होती हैं, जिसमें से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एक्सट्रीम बाइस टुवर्ड्स डॉटर एंड गर्ल्स एंड चाइल्ड मैरिज, ये 3 एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। जो इस रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा ग्लेयरिंग फैक्ट है वो ये है कि दुनिया में जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें पिछले 50 वर्षों में जो है मिसिंग वुमेन्स की संख्या दोगुनी हो गई है। अर्थात 1970 में जहाँ ये संख्या 61 मिलियन थी, वहीं 2020 में यह संख्या 142.6 मिलियन हो गई है। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन चाइना में है, जिसमें 50% मिसिंग वुमेन है, और इंडिया भी सेकेंड रैंक पे है, यहाँ पर 40% मिसिंग वुमेन है। अर्थात दोनों कंट्रीज़ 90% मिसिंग वुमेन कवर करती हैं। और अगर इसे संख्या में बात की जाए तो 142.6 मिलियन मिसिंग वुमेन में से 100.2 मिलियन मिसिंग वुमेन इन्हीं 2 कंट्री में हैं। अब इंडिया स्पेसिफिक डाटा को देखते हैं। इंडिया स्पेसिफिक डाटा को अगर देखें तो पता चलता है कि दुनिया की जो अगर प्रत्येक तीसरी लड़की इंडिया की मिसिंग वुमेन है। इसके कुछ कारण हैं, वो है कि जो है सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, प्री एंड पोस्ट नेटल डेथ ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन ऑफ मदर्स। अगर एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी रेट इंडिया की है, जहां पर 1000 में से 13.5 लड़कियां जो है इसका शिकार होती हैं। अर्थात कि 1000 में से 13.5 लड़कियां 5 वर्ष पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। जो इसमें का तीसरा फैक्ट है वह ये है कि भारत में फ़ीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन तो गैर कानूनी है और चाइल्ड मैरिज भी गैर कानूनी है, लेकिन चाइल्ड मैरिज काफ़ी प्रेवलेंट है। और इस रिपोर्ट में सामने आया है कि हर दिन करीब 33,000 लड़कियों का 18 वर्ष की कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, और जो ये विवाह होता है बहुत बड़ी उम्र के पुरुषों के साथ कर दिया जाता है। तो ये कुछ इस रिपोर्ट की यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा भारत में लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ जो प्रयास किए जा रहे थे उन्हें सराहा गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो सराहा गया वह योजना थी अपनी बेटी अपना धन, या एक कैश ट्रांसफ़र इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा किया गया है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा सराहा गया वह था कि भारत में जो बेटियों की शिक्षा को लेकर स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई जाती हैं, और जो स्वच्छ भारत योजना के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्कूल्स में अलग शौचालय का निर्माण किया गया, और जो यूनिफॉर्म सप्लाई वगैरह की जाती है, तो इन सारी योजनाओं को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा काफ़ी सराहा गया। अगर बात की जाए UNFPA है क्या, अर्थात यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है क्या, तो यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, लेकिन इसने 1969 अर्थात 1969 से कार्य करना शुरू कर दिया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और सबसे जो प्रमुख बात है इस ऑर्गेनाइजेशन की वह यह कि यह किसी तरह से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन असेंबली का, बल्कि इसमें बहुत से डोनर गवर्नमेंट्स के द्वारा वॉलंटरी डोनेशन किया जाता है। इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसमें डोनेट करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स और इंडिविजुअल पीपल डोनेट करते हैं। तो इस तरह से इसमें की फंडिंग होती है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डायरेक्टली हेल्थ अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एंड जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 46 मिलियन मिसिंग वुमेन है। तो कैसे इस स्टेट को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है? यह एक प्रश्न है इंडिया की डेमोक्रेसी पर, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी में जब वोट देने जाते हैं तो 46 मिलियन वुमेन कम वोट देती हैं, तो वो उस तरह तो उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं हो पाता, जिसका इफेक्ट पॉलिसी मेकिंग में अपने आप दिखता है। और जो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास हो पाया है
जिसके अंतर्गत लोकसभा में 33% जो है महिला सदस्यों को रिजर्व किया जाएगा। तो जो वो बिल पास नहीं हो पाया है वो दर्शाता है कि किस तरह से जो भारत में पॉलिसी मेकिंग होती है वो मैन बाइज्ड होती है या पैट्रियार्कल सोसाइटी बाइज्ड होती है। तो इस तरह से भारत की पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है और मिसिंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से इस चीज़ को बताता है कि ये पॉलिसी मेकिंग में ये जो लूप होल है वो क्यों है। अगर कोविड-19 के टाइम की बात करें तो इस ड्यूरेशन में जो औरतों के खिलाफ अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बेटियों और वाइफ्स के अगेंस्ट बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। इसके केसेस आते रहते हैं और कभी कभी ऐसे केस नहीं भी आ पाते। बहुत सी जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी जैसे चाइल्ड मैरिज और भी जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी वो फिर से शुरू हो सकती हैं कोविड-19 के टाइम में। और कोविड-19 के टाइम में अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनसेफ एबॉर्शन के कारण जो औरतों की कंडीशन में वो और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे देश और दुनिया में विकास हो रहा है वैसे वैसे मिसिंग वुमेन्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत गलत बात है और इस पे सोचना होगा और दुनिया के सभी देशों को और विशेषकर औरतों को अपने लिए खड़ा होना होगा और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें एक बहुत बड़े स्तर पे इसके लिए काम करना होगा। तो यह था आज का एडिटोरियल। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।